बच्चों, आज हम एक कहानी देखेंगे। कहानी भक्त प्रहलाद की, जो राजा हिरण्यकश्यपु और कयाधु के पुत्र थे। कयाधु जब गर्भवती थी तब वो पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपने राजधानी चला आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। वह अपनी प्रजा को कह रहा था कि वही भगवान है, उनके अलावा कोई भी किसी भगवान की पूजा नहीं करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ है। तभी वहां प्रहलाद आ जाता है। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार करता है और कहता है, देखो पुत्र, अब से मैं ही भगवान हूँ। आज से तुम मेरी पूजा अर्चना करोगे, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। तभी प्रहलाद कहता है, जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धिक्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अनंतकर्ता उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और कहा, जिस विष्णु की तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को प्रहलाद का वध करने को कहा। तभी माता कयाधु आकर अपने पुत्र के प्राण की भीख मांगने लगी, पर हिरण्यकश्यपु ने किसी की नहीं सुनी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्रीहरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो गए। इन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैली सांपों से डसवाया, पर उनका यह प्रयास भी असफल रहा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कारागृह में बंदी बनाया और प्रहलाद को पर्वत शिखर से भी गिरवाया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। कभी उसे कुएं में भी फेंक दिया, पर हर बार वह भगवान कृपा से बच गया। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आ जाती है, जिसे अग्नि में न जलने का उसकी वरदान मृत्यु प्राप्त है। अत्यंत आवश्यक है। नहीं बचेगा भ्राताश्री। आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को वो राख में परिवर्तित कर देगी। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, पर होलिका जलकर भस्म हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलिका भगवते वासुदेवाय। होलिका भगवते वासुदेवाय। पाप नहीं
नहीं फलता कभी, यही जगत की रीत। पुण्य के पथ पर जो चले, सदा उसी की जीत। जिसके मन ईश्वर बसे, आँच न उस पर आए। जग बैरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न पाए। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया और सैनिकों से कहकर उसे बंधवाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो मेरे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभल नहीं सका और खंबे को लात मारने लगा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। हिरण्यकशिपु कुछ देर तक भगवान से युद्ध करता रहा और अंत में हिरण्यकशिपु को भगवान ने झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघाओं पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजों को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तो यह थी भक्त प्रहलाद की कहानी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो वे आपकी हमेशा सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। आशा है आप सभी को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। धन्यवाद और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।